तो सब ज़ाहिर है फंडामेंटल रीजंस अपनी जगह पर है, एक सेंटिमेंट अपनी जगह पर है, सब पर बात करेंगे, मगर उससे सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही है वो स्पेकुलेशन है। आपको सेनेट की कायमा कमेटी हो, नेशनल असेंबली हो, वहाँ पर भी इन सवालात का सामना करना पड़ा कि स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स ने भी और फिर एक्सचेंज कंपनीज ने भी स्पेकुलेशन भी की, मैनिपुलेट भी किया, 12-12 रुपये का ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है उसका फ़र्क आ गया। जो फ्री मार्केट है वो स्पेकुलेशन नहीं अलाउ करती है, स्टेट बैंक को इंटरवीन करना था, इस सवाल में। जी, एक तो जो ज़्यादा, एक तो थैंक यू वेरी मच खानज़ादा साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने ये मौका दिया कि आपके साथ और आपके नाजरीन के साथ जो है मैं अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेकुलेशन की बात हो रही है, एक्चुअली स्पेकुलेशन से ज़्यादा इस वक्त जो क्रिटिसिज्म आया है बैंक्स के ऊपर, वो तो ये है कि उन्होंने जो इम्पोर्टर्स को जब उन्होंने डॉलर सेल किए हैं तो वो बड़े हाई रेट पे किए हैं एज़ कम्पेयर टू उस वक्त जो इंटर बैंक रेट था। और सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एक्सचेंज कंपनीज़ ने जो है वो दे हैव नॉट प्लेड बाय द रूल्स, और इसलिए कर्व में और इंटर बैंक में जो डिफरेंस है वो बहुत सब्सटेंशली ज़्यादा हो गया। तो टू स्टार्ट विद, एक तो ये कि देखिए हमने पिछले काफ़ी अर्से से अपनी मॉनिटरिंग बोथ ऑन बैंक्स एंड एक्सचेंज कंपनीज खासी टाइटन की हुई है, और उसके नतीजे में हम इन्फोर्समेंट एक्शंस भी टाइम टू टाइम लेते रहे हैं। अभी फ्यू डेज़ बैक हमने एक्सचेंज कंपनीज़ के कुछ ब्रांचेस के जो है ऑपरेशंस जो है वो सस्पेंड किए थे, उससे पहले भी हमने सस्पेंड किए थे, जहाँ पे हमने ये देखा कि एक्सचेंज कंपनीज़ कुछ इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इंगेज हैं जो डिज़ायरेबल नहीं है। मगर उससे पहले जब आपने कार्रवाई की तो रेगुलेटर का एक ज़ाहिर डर होता है कि रेगुलेटर कार्रवाई करेगा, उसके बाद हुआ ये कि 12 रुपये का फ़र्क आ गया। एक दफ़ा 220 का था, 232 का ओपन मार्केट में था और मिल भी नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कोई जोक दर जोक जा रहे थे लेने के लिए डॉलर, उसके बावजूद नहीं मिल रहा था, जिनको सफ़र करना था उन्हें भी नहीं मिल रहा था। तो क्या वजह हुई कि ना रेगुलेटर का खौफ था और एक्सचेंज कंपनीज दे भी नहीं रही थी? क्या हो रहा था? स्मगलिंग हो रही थी? क्या हो रहा था? जी, एक तो ये हुआ कि एक्सचेंज कंपनीज़ के पास जो इनफ्लोज आते हैं, जो वो डॉलर्स बाय करती हैं, डॉलर्स या अदर फॉरेन करेंसीज बाय करती हैं इंडिविजुअल से, वो भी कुछ कम हो गया। एट द सेम टाइम जो आउटफ्लो है वो भी सब्सटेंशली जो है वो बढ़ गया। अब उसकी मल्टीपल रीजंस जो है वो बताई जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जैसे आपने फरमाया कि जो फॉरेन करेंसी है वो स्मगल आउट हो रही है पाकिस्तान से, जो है वो बाहर जा रही है। सेकेंडली ये भी कि अभी जब ये फ्लड्स वगैरह आए हैं तो उसके नतीजे में वेजिटेबल्स की प्राइसेस यकदम बढ़ी हैं, तो काफ़ी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में वेजिटेबल्स जो है वो इंपोर्ट हुई हैं फ्रॉम आवर सम नेबरिंग कंट्रीज़, और उनकी पेमेंट भी जो है वो कैश डॉलर्स में हुई है, और वो कैश डॉलर्स भी जो है या ओपन मार्केट से परचेज़ किए गए हैं या कर्व से परचेज़ किए गए। इन एडिशन टू दैट एक और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो लोग आमतौर पे कोशिश करते हैं कि वो अपनी फॉर एग्जांपल सेविंग्स को जो है वो कन्वर्ट कर लें, और पाकिस्तान में कानून जो है वो ये इजाज़त देता है हर एक को कि अगर वो चाहता है तो अप टू ए सर्टन क्वांटिटी वो डॉलर्स जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो जब सप्लाई जो है वो कुछ कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स जो है वो प्राइसेस पे मगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। जैसे IMF की उम्मीद आई तो पहले 240 पर गया, फिर 212-13 पर आ गया, और उसके बाद आज एक दफ़ा फिर 240 के आसपास खड़ा हुआ है। इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में ज़ाहिर है करेंसीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, मगर पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, रीजनल करेंसीज में भी सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। जब IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, तो क्या ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं? क्या जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी इकोनॉमी के इतने वीक हैं, पैसे जो कमिट हुए थे वो नहीं आए, रिजर्व गिर रहे हैं? आज भी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी कोई 27 करोड़ डॉलर्स रिजर्व पाकिस्तान के गिर गए हैं। जी बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हैं। ड्यूरिंग द वीक जो है वो हमें कुछ डेट की रीपेमेंट्स करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो कुछ रिजर्व्स जो है वो हमारे और डिक्लाइन हुए। देखिए जो फंडामेंटल्स हैं वो तो डे बाय डे चेंज नहीं होते, तो फंडामेंटल्स एक्चुअली जो लॉन्ग रन मूवमेंट है एक्सचेंज की उसको डिटरमिन करते हैं। जो मार्केट में डे बाय डे वॉलेटिलिटी होती है वो ज़्यादा सेंटिमेंट्स ड्रिवन होती है, और सेकेंडली वो आउटलुक के ऊपर जो है वो ड्राइव करती है। जैसे आपने फरमाया कि पहले भी PKR जो है वो तकरीबन 240 के करीब पहुंच गया था। उसके बाद जब एक अच्छी खबर आई कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो इन प्लेस है, और पाकिस्तान ने जो रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग जो अरेंज करनी थी वो उन्होंने कर लिया, तो बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हुआ, और तकरीबन 26 रुपये की अप्रिसिएशन हमने देखी तकरीबन 2 वीक्स में, और 214 रुपये के ऊपर जो है वो 214 तक आ गया। उसके बाद फिर जो है वो कुछ देर वहीं पे उसने स्टे किया, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो होना शुरू हो गया।
उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वो हमने देखा है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली फ्लड्स की वजह से। जो मार्केट है और जो दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं वो इस वक्त थोड़े से अनसर्टन है कि इस फ्लड का इम्पैक्ट जो है वो हमारे फिस्कल अकाउंट्स पे क्या होगा, हमारे करंट अकाउंट पे क्या होगा। और ऑफ कोर्स जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब एक ये भी ऑफ कोर्स फिर उस एक ये क्वेश्चन राइज होता है कि वो जो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी फाइनेंसिंग के आपने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि एज सुन एज दिस इकनॉमिक अनसर्टनिटी इज़ टेकन केयर ऑफ तो सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे आपने आज देखा है कि आज कुछ ख़बरें आई हैं कि पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है एडिशनल फाइनेंसिंग जो है वो अरेंज किया। तो आई थिंक इट शुड हैव इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट गोइंग। जैसे आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल में स्टेबिलिटी आएगी, मगर मसला ये है कि ज़ाहिर फ्लड्स की वजह से जो एक सेंटिमेंट ख़राब हुआ वो अपनी जगह पर हुआ, फंडामेंटल्स भी चेंज होते हैं उससे। मगर अगर फ्लड्स ना भी होते तो जो स्टेट बैंक के भी कायम मकाम गवर्नर ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं कि जी हमारे पास फंडिंग का इंतज़ाम है और कोई 30-31 अरब डॉलर भी चाहिए तो 37 अरब डॉलर का इंतज़ाम है, वो भी मटेरियलाइज़ नहीं हुआ। सितंबर के महीने में ज़्यादा पैसे आने थे, IMF के अलावा कहीं से पैसे आते नहीं नजर आए, एशियन डेवलपमेंट बैंक डिले हो गया, वर्ल्ड बैंक। तो आप कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान के पास वाकई इस साल का इंतज़ाम है जो एस्टिमेट से और स्टेबलाइज करेगी सिचुएशन? जी, जो फाइनेंसिंग की इंफॉर्मेशन एक्चुअली हमें तो गवर्नमेंट से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली डील्स विद मल्टीलैटरल्स विद बायलैटरल्स। जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास है और ऑफ कोर्स खाली हम नहीं बल्कि देखें IMF भी सेटिस्फाइड था, तभी तो जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वरना उसके बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं था। और उसके बाद बोर्ड ने भी उसकी जो है वो अप्रूवल दे दी। तो एज़ फॉर एज जो पिछली फाइनेंसिंग अरेंजमेंट थी वो तो मोर देन इनफ जो है वो कवर थी। एक्चुअली जो 4 बिलियन का एडिशनल फाइनेंसिंग IMF ने इंसिस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अरेंज करे, वो वाज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बढ़े। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक कि हम तो वी आर रीजनेबली श्योर कि जो ये गैप है, जो फाइनेंसिंग गैप है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, तो फिर इस वक्त आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि जो स्पेकुलेशन का आंसर है वो बहुत कम है। इस वक्त जो फंडामेंटल्स हैं और जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ, फ्लड्स आए और ये उसी को मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है और ये सिचुएशन इंप्रूव आप कह रहे हैं कि कर जाएगी, मगर इसमें स्पेकुलेशन का आंसर कम है इस वक्त। जी बिल्कुल, यानी स्पेकुलेशन का है सर्टनली। देखिए, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती है तो लोग जो है वो पोजीशंस लेते हैं, और ये किसी भी फ्री मार्केट का जो है वो एक नेसेसरी एलिमेंट होता है। स्पेकुलेशन इज़ एक्चुअली नॉट ऑलवेज बैड, क्योंकि समटाइम्स के साथ अगर मैनिपुलेशन भी हो रही हो, जो कि मार्केट में इल्ज़ाम लग रहा है कि हो रही है। जी, मैनिपुलेशन जो हो रही है, मैं उसकी आपको वजाहत कर दूं। जो बैंक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने बहुत एक्सेसिव जो है वो रेट चार्जेस किए। देखिए, बैंक जो अपना स्प्रेड चार्ज करते हैं किसी भी डील के लिए, वो स्प्रेड भी फंक्शन है वॉलेटिलिटी का। तो एक मार्केट जो स्टेबल है वहाँ पे बैंक जो अपना स्प्रेड चार्ज करेंगे वो रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि फॉर एग्जांपल PKR का रेट मोर और लेस यही रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो अपना रिस्क कवर करने के लिए बैंक फिर अपना स्प्रेड भी जो है वो बढ़ा देते हैं। हैविंग सेड दैट, हमने ऑलरेडी, जैसे हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी एक्सप्लेन किया और वहाँ बैंक्स भी थे, कि हमने बैंक्स की इंस्पेक्शन जो है वो की हैं और हमने बैंक्स को जो है वो शो कॉज नोटिस भी इशू किए हैं। इस वक्त वो जो है प्रोसेस में है, और जहाँ जहाँ पे भी हम देखेंगे कि बैंक्स ने जो है इस किस्म के रेट्स जो है वो चार्ज किए हैं कस्टमर्स को जो अबव दी नॉर्मल थे, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक पिक्चर है इस वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़ाहिर है बहुत हायर साइड पर है और साथ में ग्रोथ के हवाले से सवालात पैदा हो रहा है, एग्रीकल्चर कितना हर्ट होगी। आज जो लास्ट स्किल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आया है जुलाई में, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 16.5% का डिक्लाइन है। तो जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए हैं पाकिस्तान के। जी, मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे जो है वो रिकास्ट करने पड़ेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए अभी तक ये हमारे पास फाइनल असेसमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी असेसमेंट कर रही है। आई अंडरस्टैंड कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वो भी अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं, और वो होपफुली जो है इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ वो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वंस दैट असेसमेंट इज़ कंप्लीट, तो देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली असेस कि ग्रोथ पे कितना इसका इम्पैक्ट आएगा, फिजिकल पे कितना इम्पैक्ट आएगा और हमारे करंट अकाउंट पे कितना इम्पैक्ट आएगा।